नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, हम लोग राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं और आप लोग अगर शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों ने राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा है और शुरुआत यानी जीरो लेवल से करते हुए एक एक टॉपिक को हम लोगों ने नोट्स मेकिंग में पढ़ लिया है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक अभी भी बाकी है जिन टॉपिकों को मैं अभी शुरुआत करने वाला हूं। देखिए, हम लोग राजस्थान के महल पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी एक सिंगल वीडियो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला है जो राजस्थान के प्रमुख महलों को इतनी बारीकी से पढ़ाए। तो आप लोग सीरियस विद्यार्थी हो, आप लोग राजस्थान की किसी भी एक भर्ती की एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको पता होगा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का हर एक पार्ट में जिक्र किया जाता है। यानी हर एक परीक्षा में एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं है जहां राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जिक्र ना हो। तो हम लोगों ने जो है राजस्थान के महलों में शुरुआत जयपुर से की। जयपुर के सभी महल, फिर जोधपुर के, और उसके बाद अलवर के, उसके बाद हम लोगों ने जो है उदयपुर के, उसके बाद हम लोग जैसलमेर, और अब आज जो है हम सभी महलों का, यहाँ पीछे सिर्फ जैसलमेर के महल लिखे होंगे लेकिन सभी महलों को हम लोग बारीकी से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मुझे मेरी ये राय रहेगी कि आप लोग अभी जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कहीं भी कोई भी जो है न्यू वीडियो आए तो आप लोगों के पास जो है आपका हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग वीडियो देख लें। देखिए, अभी जो है भर्ती होने वाली है आरएस प्री की, और आरएस प्री में आप सभी को पता है कि आरपीएससी प्रश्न कहां से उठाता है। आरपीएससी जहां से प्रश्न उठाता है हम लोग उसी को टारगेट करते हैं, आलतू फालतू चीजें हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन ऐसा है कि कभी भी कोई भी एग्जाम में पैटर्न चेंज किया जा सकता है। हम लोगों को सिर्फ सिलेबस दिया जाता है, हम लोगों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना होता है। तो सिलेबस को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना होता है। और जब आरएस प्री या सिविल सेवा की जहां बात होती है मेरे प्यारे मित्रों, या ग्रेड फर्स्ट या सेकंड, जहां 4600 से 4200 से लेके जो है 4600, 5000, 5600 तक का ग्रेड पे होता है, तो वहां हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ से आने वाला है। अब लोग जो है बातें बहुत हो चुकी है, तो हम लोग जो है राजस्थान के प्रमुख महलों को आज खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग राजस्थान के सामाजिक जीवन की ओर बढ़ते हुए राजस्थान की हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, साथ ही मैं आज से या कल से साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, साइंस बायोलॉजी की। जो लोग ग्रेड फर्स्ट की या ग्रेड सेकंड की जो बायोलॉजी या साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। हम लोग एक एक वीडियो को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कला संस्कृति या हिस्ट्री छोड़ देंगे, हम लोग उनको भी बारीकी से एक एक चीज को चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। देखो, अकेले का चैनल है भाई, तो अकेले को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक एक चीज को पहले पढ़ता हूँ फिर ही आपको पढ़ाता हूँ। अब 4-5 मिनट तो बातें हो गई है ना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है आप लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हो। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वही जैसलमेर के महल पढ़ेंगे, और जैसलमेर के महल के बारे में सिर्फ नाम अपन को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ अपन को ध्यान रखना नहीं है। वैसे मैंने ज्यादा चीजें लिख दी है। देखिए, जैसलमेर का जो महल है मेरे प्यारे मित्रों, उसमें सबसे पहला महल आता है जवार विलास महल। कौन सा? जवार विलास महल। और ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। जब भी आपको प्रश्न पूछ ले जवार विलास नामक महल है वो कहाँ स्थापित है या कहाँ पे है, तो अपने जैसलमेर में है। और इस महल में जो अधिकांश निर्माण तो है वो किसने कराया? महाराव जवाहर सिंह ने, है ना। अधिकांश भाग का निर्माण यानी 90% से ज्यादा भाग का निर्माण अपने किसने करवाया? महाराव जवाहर सिंह ने। और इसका जो निर्माण है वो 19वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 19वीं सदी में जो है वो इसका निर्माण हो गया। और इसमें जो है झरोखे हैं, छतरियां हैं, और दीवारों पर खुदाई का अद्भुत जो है काम किया गया है। ये तो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है अपने जवाहर विलास महल के बारे में। क्या क्या बात ध्यान रखनी है? महाराव जवाहर सिंह ने निर्माण कराया, 19वीं सदी में करवाया है भाई। और जो है झरोके हैं, छतरियां हैं, और दीवारों पर खुदाई का जो है अद्भुत काम किया गया है। जवाहर विलास नाम है इसका, और जैसलमेर में ये स्थापित है। तो इसके आगे जो है
अब हम लोग बात करेंगे एक बादल महल नाम का बात जो है, मैंने कल आपको एक वीडियो डाली थी और वीडियो में हम लोगों ने बादल महल पढ़े थे। वही जैसलमेर का एक बादल महल जो सबसे ऊंचा महल है, 5 मंजिला है भाई, है ना। ताजिया टावर बना हुआ है 5 मंजिला का, है ना। ये बादल विलास महल जैसलमेर में है। वैसे कई प्रकार के बादल महल मैंने आपको कल बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग देख सकते हो। और इसको बनाया किसने था, 19वीं ही सदी में इसको बनाया था। और किसने बनाया था भाई, मुस्लिम सलावटों द्वारा बनाया गया। वहीं महाराजा वेरीसाल को जो है इन्होंने भेंट कर दिया है। और ये महल कौन से किले में है भाई, सोनारगढ़ के दुर्ग में है। कौन से, सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में। बादल विलास महल सबसे ऊंचा जो है बादल महल है, सबसे ऊंचा महल नहीं, सबसे ऊंचा बादल महल है, ये याद रखना। सबसे ऊंचा बादल महल पूछे तभी आपको बादल विलास महल जैसलमेर करके आना है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे बात करेंगे किसके बारे में, भीलवाड़ा के महलों के बारे में। देखिए भीलवाड़ा में जो है पहले ये सरदार निवास महल अपने भीलवाड़ा में आता था, बनेड़ा में बना हुआ। लेकिन ये बनेड़ा जो है अब शाहपुरा की एक तहसील हो गई है ना, शाहपुरा की एक तहसील हो गई है। और इसको क्या है, बनेड़ा दुर्ग में ये जो है महल स्थित है। कौन सा, सरदार निवास महल। सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके बारे में जो है इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, सरदार निवास महल, बनेड़ा, शाहपुरा। अब याद रखना, बनेड़ा शाहपुरा। हो सकता है वो आपको भीलवाड़ा और शाहपुरा दोनों दे दें, हो सकता है भाई। एग्जामिनर जब भी अपनी घरवाली से लड़ाई करके आप लोगों के बीच में आता है तो कुछ ना कुछ एक दो उठपटांग क्वेश्चन तो वो डालता है ना। जब भी आपको पता है घरवालियां कितनी ही परेशान करती है लोगों को, है ना। तो ये याद रखना है कि जो सरदार निवास महल है ये बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है ना, बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है। और वहीं एक और महल आ जाता है बदनौर महल। कौन सा, बदनौर महल। और बदनौर महल जो है प्यारे मित्रों, एक मिनट रुक जाओ ना, बदनौर महल जो है वो अपने कहाँ है, अगर आपको पूछ ले तो आसिंद में, और आसिंद का है भीलवाड़ा में, है ना। आसिंद का है भीलवाड़ा में। तो ये भी अपन को क्या रखना है, याद रखना है ना, याद रखने योग्य बात है। जब आप पूछ ले बदनौर महल कहाँ पे है तो अपने कहाँ करके आ जाओगे, भीलवाड़ा में, है ना, भीलवाड़ा में। वही एक और आ जाता है जालोर के महल। और जालोर में एक महल है, उसका नाम है काष्ठ महल। ये पूछा जाता है, काष्ठ महल, है ना, काष्ठ महल है जालोर में। राजेंद्र सिंह ने 1936 में निर्माण कराया था। ये बात अपन को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ये जालोर के महल में एक बात ध्यान रखनी है, काष्ठ महल जालोर में है। और इस महल का जो निर्माण है वो राजेंद्र सिंह ने 1936 में करवाया था, ठीक है, 1936 में कराया था। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट है अपने करियर के प्रति। अगर अभी तक जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम जो है, जो पेज है, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया है मेरे प्यारे मित्रों तो अभी जाके कर लीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, या फिर प्रबोध क्लासेस के नाम से आप लोग इंस्टा या टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, हमारा मिल जाएगा चैनल। और वहीं पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डालते हैं, जो कि जनरल बातें होती है, उनको आप रोजाना लिखते रहेंगे तो आपको फायदा होगा ना उसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कोटा के महलों की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोटा के महल। हम लोगों के अब तक के जितने वीडियो हमने पढ़े हैं उसमें ये कोटा के महल में एक महल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। गुलाब महल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। और इसका निर्माण जो है महाराव जेत्र सिंह ने करवाया, है ना, महाराव जेत्र सिंह ने करवाया गुलाब महल का। और इस महल का, यह जो महल है कोटा के दुर्ग में स्थापित है। यहाँ कोटा है का ना, कोटा आ जाएगा भाई, है ना, कोटा दुर्ग में जो है वो स्थित है। कौन सा, गुलाब महल, है ना, गुलाब महल। इतना ही ध्यान रखना है भाई, गुलाब महल पूछ ले तो कोटा में स्थित है। किसने बनवाया, महाराव जेत्र सिंह ने। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। वही अगर आपको पूछ ले अबली मीणी का महल, और ये कल मैंने आपको बताया भी था, अबली मीणी का महल, इसको क्या कहते हैं भाई, हवा महल कहते हैं। हवा सॉरी यही बात है, ताजमहल कहते हैं। ताजमहल कौन सा, दूसरा ताजमहल, सेकंड ताजमहल। सेकंड ताजमहल अगर आपको पूछ ले तो अबली मीणी का महल, है ना, कोटा में है। और किसने करवाया था, मैंने कल ही बताया था, मुकुंद सिंह ने निर्माण करवाया था। वहीं किसके लिए करवाया था, अपनी रानी थी हाडी रानी, पासवानी रानी, या फिर इसको अबली मीणी भी कहते हैं,
अबली मीणी भी कहते हैं। तो उसके लिए जो है इसका निर्माण करवाया था, कब करवाया था ये जानने योग्य बात है ना। अबली मीणी का महल कोटा में है मेरे प्यारे मित्रों, मुकुंद सिंह ने निर्माण करवाया था। और कभी भी जो है हिस्ट्री या कल्चर में जो है तारीखें नहीं पूछी जाती है, बहुत कम है। जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो तारीखें अपन को याद करनी होगी, है ना। तो यहाँ अपन को इसको कब बनवाया था ये चीजें याद नहीं रखनी है, याद सिर्फ ये रखनी है कि अबली मीणी का महल कहाँ स्थापित है, कोटा में, और महाराव मुकुंद सिंह ने जो है निर्माण कराया। अगर पूछ ले किसके लिए करवाया भाई, तो हाड़ा रानी पासवानी, या ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि हाड़ा राणा पासवानी का महल कहाँ स्थित है, या फिर पूछ सकते हैं अबली मीणी का महल कहाँ स्थित है, तो अपने कोटा करके आ जाओ। या फिर ताजमहल सेकंड कहाँ पे है, तो अपने अबली मीणी का। और फर्स्ट पूछ ले तो ताजमहल फर्स्ट पूछ ले तो कमेंट में दे दो भैया ना। और मुझे भी पता है कल आप लोगों ने इसका कमेंट में आंसर नहीं दिया था, बहुत गलत बात है भाई। मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को कमेंट करने में क्या जोर आ रहा है भाई, और लाइक करने में क्या जोर आ रहा है बताओ। अबेड़ा महल, और अबेड़ा महल भी अपने कोटा में है। इसे जो हाड़ौती का हवा महल कहते हैं ना, हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। और अब तक अपने 4 हवा महल पढ़े हैं, ठीक है। छत्र विलास महल भी कोटा में है। और ये याद रखना किसने नाम निर्माण करवाया था, तो महाराव दुर्जन साल ने जो है इसका निर्माण कराया था। छत्र विलास महल महाराव दुर्जन साल ने जो है इसका निर्माण करवाया। वही हवा महल कोटा का हवा महल का निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया था। हवा महल कोटा का निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे डूंगरपुर के महल। और डूंगरपुर के महल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे महल पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला महल है जूना महल, है ना, जूना महल। अब मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, न्यू स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डूंगरपुर के जूना महल के बारे में। जूना महल के बारे में एक चीज मैं बताऊं, ये है अपनी गेप सागर झील। कौन सी? गेप सागर झील, है ना, गेप सागर झील, या फिर इसको गेब सागर भी बोलते हैं। कौन सी? गेब सागर या गेप सागर झील। और इसके किनारे सबसे पहले हमको याद रखना है क्या है भाई, यहाँ पे हमारे कालीबाई का स्मारक है, कालीबाई का स्मारक। अब इस इतनी साफ सफाई से जो है वो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। और इस कालीबाई को क्या कहते हैं, राजस्थान में साक्षरता की देवी कहते हैं, साक्षरता की देवी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप सभी को ध्यान होगी। वही राजस्थान का जो है एकलव्य भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का एकलव्य भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसी जो है झील के किनारे एक बादल महल भी है। कौन सा? बादल महल भी है ना। इसी झील के किनारे भाई आपको पूछ ले भाई गेप सागर झील के किनारे कौन सा महल है, तो बादल महल भी है। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ भाई, ये अभी तक क्या हैबिट नहीं पड़ी है इस पे लिखने की, है ना, बादल महल। अब ठीक है, अब ठीक होगा, है ना। अभी हम कुछ दिनों में जो है लाइव क्लास लाना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर के ऊपर करवा दीजिए, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस आपके साथ लाइव रूबरू हो सके। ये मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि इतना तो है। अगर आप लोग 200 जने हैं, 200 जने अगर एक जने को भी जो है वो हमारे इस लिंक को शेयर करता है, भाई एक तो काश आपके जानकार होगा, उस जानकार को तो आप लोग ये दबा के बोल सकते हो भाई हमारे गुरुजी का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए। एक इसके किनारे है भाई, ये है उदय विलास महल, और एक है अपने ये जूना महल, है ना, जूना महल। या फिर और एक है एक थम्बिया महल, और इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा भी करेंगे, है ना। तो ये गेप सागर झील के किनारे इतनी सब है। और एक जो है वो सर्वांत महल भी है, सर्वांत महल भी है। तो ये चीजें याद रखनी है भाई। गेप सागर झील के किनारे कौन कौन से महल है? जूना महल, एक थम्बिया महल, बादल महल, कालीबाई का स्मारक भी यही है, उदय विलास महल है, और सर्वांत महल भी यही स्थापित है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है किसके बारे में, हम लोगों को डूंगरपुर के महलों के बारे में। अब डूंगरपुर के महल पढ़ते हैं। डूंगरपुर में सबसे पहले है कौन सा? जूना महल। ये बीती चित्र व कांच का काम किया गया है इस महल में, और 7 मंजिला ये
महल है। कोई कितने मंजिला? 7 मंजिला। और किसने बनवाया? रावल वीर सिंह देव ने इसका निर्माण 1282 में करवाया। तो यही याद रखना। जूना महल अगर आपको पूछ ले, जूनी कचेरी पूछ ले, वो तो कहाँ है? राजसमंद में। वही जूना महल अगर आपको पूछ ले तो भाई डूंगरपुर में। हाँ, डूंगरपुर में 7 मंजिला है। भित्ति चित्र व कांच का काम इस महल में किया गया है। अगर निर्माण पूछ ले, देखो यहाँ पे देखो कुछ गलत हो गया है ना, इसको मिटा भी नहीं सकते। निर्माण पूछ ले, निर्माण है ये। निर्माण अगर पूछ ले तो रावल सिंह देव ने करवाया। वही एक तंबिया महल पूछ ले तो वो भी डूंगरपुर में है। शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया भाई। गेप सागर झील के किनारे ये भी है, गेप सागर, और ये भी गेप सागर झील के किनारे है भाई। उदय विलास पैलेस का अगर पूछ ले आपको तो ये भी अपने डूंगरपुर में है। उदय सिंह ने निर्माण कराया था, महाराणा उदय सिंह ने। और इस महल में जो है पौराणिक देवी देवताओं के भित्ति चित्र निर्मित है। वही बादल विलास महल पूछ ले तो वो भी अपने कहा है? डूंगरपुर में। कहा है? डूंगरपुर में। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया है विस्तृत में। देखो गेप सागर झील के किनारे कौन कौन से है? जूना महल, एक तंबिया महल, सर्वांत महल, बादल महल, उदय विलास महल, कालीबाई का स्मारक। राजस्थान की साक्षरता देवी कालीबाई को कहते हैं। राजस्थान का एकलव्य अगर पूछ ले तो भी कालीबाई को कहते हैं। अब है बूंदी के महल, और यहाँ आज अपना जो है टॉपिक समाप्त होने वाला है। बूंदी के महल में सबसे पहले आता है रंग महल, और ये जो है वो छत्रसाल ने करवाया था। हाँ, इसका निर्माण किसने कराया था? छत्रसाल ने। यहाँ पे शिकार के भित्ति चित्रों का चित्रण है। दीवारों पर धार्मिक व शिकार के जो शिकार करते हुए दर्शाया गया है भित्ति चित्रों का निर्माण इस पे है। वही सुख महल अगर पूछ ले तो ये बूंदी में है। महाराव विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया था ना, इसका निर्माण महाराव विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया था। जैत सागर झील के किनारे है। तो ये भी पूछ लिया जाता है सुख महल किस झील के किनारे है? तो जैत सागर झील के किनारे है। यहाँ मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनमें से भी जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। रंग महल और सुख महल ये चित्रकला से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं इसके बारे में, तो ये भी अपन को याद रखना है। अब याद रखना है हमको सबसे ज्यादा बीकानेर के महल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रखना है लालगढ़ पैलेस। एक ही महल है, पिता लाल सिंह की याद में गंगा सिंह ने करवाया। और गंगा सिंह कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो है लाल पत्रों से इसका निर्माण किया गया है ना, लाल पत्रों से जो है इसका निर्माण किया गया है। ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। झालावाड़ के महल, झालावाड़ का सबसे प्रसिद्ध महल तो अपन को ये याद रखना है काष्ठ प्रसाद या काष्ठ महल। ये झालावाड़ में है। देहरादून की शोध संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया। किशन सागर झील के किनारे है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई एग्जाम की दृष्टि से। वही गढ़ भवन पैलेस पूछ ले आपको, ये झालावाड़ में है। 1838 में मदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वही इसमें जो है सभागार है, जनानी ड्योढ़ी है, रंगशालाएं हैं, शीश महल है, जरोके हैं, ये सब दर्शनीय स्थल है। जब भी झालावाड़ जाओ तो अपने गढ़ भवन पैलेस जरूर देख के आना। काष्ठ प्रसाद महल भी अपने झालावाड़ में है। देहरादून के शोध संस्थान द्वारा इसका निर्माण कराया। और कहाँ कराया मेरे प्यारे मित्रों? किशन सागर झील के किनारे, है ना, किशन सागर झील के किनारे। वहीं अब भरतपुर के महल भी पढ़ लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था डीग भरतपुर में है ना, डीग महल भरतपुर। महाराजा सूरजमल जो है इसका निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल का ने है जो इसका निर्माण कराया है। महाराजा सूरजमल ने जो है इसका निर्माण कराया। वहीं मुगल शैली में जो है सुंदर उद्यान इसमें लगे हुए हैं। और ये महल जो है जल महल के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। कौन से महल के? जल महल के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। वहीं गोपाल भवन डीग, गोपाल भवन वो भी डीग में है और भरतपुर में है। मृग्या महल अगर आपको पूछ ले तो अपने बयाना में है। और बयाना कहाँ है? भरतपुर में, है ना। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। यह भी अपन को याद रखना है। ये लाल कैसे हो गया भाई? मैं तो पीला कर रहा हूँ। पीला करते करते लाल कैसे हो जाता है? ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। मृग्या महल पूछ ले तो कहाँ करके आ जाओगे? बयाना में। और बयाना कहाँ है अपने? बयाना कहाँ है प्यारे मित्रों? भरतपुर में, भरतपुर में। वही डीग के महल अगर आपको पूछ ले तो बदन सिंह ने जो है इस महलों का निर्माण करवाया था। यही बात याद रखनी है अपने भरतपुर में। कौन कौन से डीग महल? देखिए डीग महल आपको पूछ ले तो भरतपुर में है। एक डीग महल, डीग के महल अलग है, डीग महल अलग है। डीग महल जो है सूरजमल जाट थे, उन्होंने करवाया इसका निर्माण।
है ना, जल महल के रूप में प्रसिद्ध है। वही अगर डी के महल पूछ ले तो बदन सिंह ने जो है इन महलों का निर्माण कराया। ठीक है, ये बातें हो चुकी है। अब पूछ ले भाई चित्तौड़गढ़ के महलों के बारे में, है ना, चित्तौड़गढ़ के महलों के बारे में पूछ ले तो पद्मनी महल का ध्यान रखना है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है भाई। वहीं फतेह प्रकाश महल का भी ध्यान रखना है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तो आज की जो कक्षा है उसका इसका जो है समापन आज मैं यही कर देता हूं। हम सबको इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक एक लाइन को लिख लेना है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। वहीं आप लोगों को साइंस की क्लासेस कब से लगवानी है भाई, वो भी कमेंट करके बताएं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, वही लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। मिलते हैं अपनी कल की कक्षा में, तब तक के लिए राम राम साहब।